गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखेंगे 4 से 5 अक्टूबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न होंगे सारे के सारे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। अब देखिए हमारी पीडीएफ दोस्तों बहुत अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि जितने भी इतने दोस्तों प्रश्न हैं, अगर आपका पेपर 2 से 3 महीने के बाद भी आता है दोस्तों, उसमें पूरे डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको सही से याद हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। The breast cancer awareness month was observed every year on which month? यानी कि स्तन कैंसर जागरूकता माह हर साल किस महीने मनाया जाता है दोस्तों? इसको हर साल हम पूरे अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मनाता कौन है, इसके पर दोस्तों जागरूकता पैदा करता कौन है दोस्तों? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसको मानने का उद्देश्य ये है कि जिन भी व्यक्तियों को दोस्तों ये कैंसर अगर हो जाए तो इसके प्रारंभ में दोस्तों, उसके बाद में कैसे इसकी देखभाल करें, कैसे इसको पहचाने और कैसे दोस्तों डॉक्टर के पास में जाए, इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे अक्टूबर महीने को हम स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। अब देखिए तो जो कैंसर ये आमतौर पर विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, दोनों देशों में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इससे बहुत अधिक मृत्यु अभी देखी जा रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये कैंसर आमतौर पर बढ़ क्यों गया भारत में? भारत में इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो यहाँ की महिलाएं दोस्तों लोग हैं, वो जो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है उसके प्रति दोस्तों चाल चलन उनका हो गया, पहनावा हो गया, तो उसके प्रति दोस्तों ये हमारा देश में बढ़ते जा रहा है। अब देखिए यह अधिक मात्रा में ये होता किसको है दोस्तों? अधिक मात्रा में जो भी महिलाएं होंगी दोस्तों, जिनमें मोटापा ज़्यादा होगा, शराब ज़्यादा पीती होंगी, रेडिएशन का दोस्तों शिकार हो गई होंगी, उनको अधिक आशंका रहती है इस बीमारी को होने के लिए। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों किसके बारे में। तो जो इसको मनाता है कौन? तो WHO दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। उसके पेन टाइम के चेयरमैन है टेड्रोस एडोनोम दोस्तों, उसके पेन टाइम के चेयरमैन दोस्तों। अब देखिए अभी हाल ही में जो हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनको जो WHO दोस्तों उसके सदस्यीय समिति का अध्यक्ष के तौर पर इनको दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, आपको याद कर लेना होगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। Which bank has introduced किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशरमैन इन तमिलनाडु? यानी कि तमिलनाडु में मछुआरों के लिए किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू किया है दोस्तों? शुरू किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन बैंक की तरफ से तमिलनाडु में और मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की शुरुआत करी गई। कब से दोस्तों? तो 1 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई और इसके प्रति में दोस्तों जो मछुआरे होंगे तमिलनाडु के, उनको 2 लाख रुपए दोस्तों ऋण के तौर पर दिए जाएंगे। कितने % ब्याज पर? तो दोस्तों 7% के ब्याज पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके लिए अगर कोई ब्याज लेता है दोस्तों, उसको अप्लाई कहाँ करना होगा दोस्तों? उसको अप्लाई करना होगा जो भी राज्य का मत्स्य विभाग है उसके पास, और वहाँ पर अपना जो दोस्तों उसका जो मशीन से चलने वाली नाव है उसका दोस्तों प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, तब वहाँ से बहुत आसान तरीके से अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। अब देखिए जो भी ये ऋण लेगा उसको किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा कि इंडियन बैंक की तरफ से, और दोस्तों इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। दोस्तों कहाँ पर कर सकते हैं? जैसे हम दोस्तों उनको अपने ATM से पैसे निकालने होंगे, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे भी कर सकते हैं। किसी को पेमेंट करना होगा दोस्तों, उस कार्ड का उपयोग करके बहुत अच्छी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि उनको जो पेमेंट करना होगा वो OTP के माध्यम से करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों किसके बारे में। तो अब हम देखते हैं जो हमारे इंडियन बैंक है उसके बारे में। इसके परिणाम के MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पद्यामा चुंजूरू, और इसका मुख्यालय है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। ओके, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? तो तमिलनाडु के बारे में, जिसकी राजधानी है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एडापाडी के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 और राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। और इसका राजकीय डांस है दोस्तों भरतनाट्यम। सीधे पेपर में पूछा जाता रहा, इसीलिए आप इसे याद कीजिएगा। जानवर है नीलगिरी तहर।
पक्षी है पन्ना कबूतर, फूल गोली रसा लिली, फल कटहल, पेड़ मीडियमिया ऑर्गन पॉम ट्री और खेल है दोस्तों कबड्डी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो पर आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि पहले की अपेक्षा भी कम व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों। तो इसके प्रति हम आगे वीडियो बना सके और इसी के लिए आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइएगा। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। Who has been chosen as the recipient of the 2020 गांधी अवार्ड ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के 2020 गांधी अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों चुने गए हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि संजय सिंह। अब देखिए तो जो संजय सिंह है ये हैं कौन दोस्तों? आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों। ये हैं एक राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी की तरफ से दोस्तों ये राज्यसभा के सांसद है और ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी दोस्तों हैं प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, अब देखिए इस गांधी अवार्ड के लिए किसने घोषणा की? दोस्तों घोषणा की महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं EBJ बोस और उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा करी। अब देखिए किस काम के लिए इनका नाम की दोस्तों घोषणा की गई है दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि इजराइल की दोस्तों एक निजी कंपनी जिसका नाम मलक्का ब्रूअरी, और दोस्तों वो क्या बनाएगा दोस्तों काम करती है दोस्तों? तो वो बियर बनाने का काम करती है। लेकिन दोस्तों उसने बियर के ऊपर जो महात्मा गांधी की फोटो है उसको छाप दिया था दोस्तों। उसको हटाने के लिए इन्होंने हस्तक्षेप किया और आखिरकार दोस्तों महात्मा गांधी की फोटो उनकी बियर पर से हटा दिया गया। ठीक है, और इसी के लिए इसी काम के लिए इनको 2020 का गांधी अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो गांधी अवार्ड दिया जाता है तो इसमें एक महात्मा गांधी की फोटो होती है, यानी दोस्तों एक मूर्ति होती है। ठीक है, और एक प्रमाण पत्र दिया था और उसके साथ साथ में नगद तौर पर 25,001 रुपये नगद तौर पर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों जो ये अवार्ड है ये कौन देगा? दोस्तों ये अवार्ड देंगे नई दिल्ली में हमारे भारत के पेन टाइम के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दोस्तों ये अवार्ड देने वाले हैं। कब देंगे दोस्तों? तो इसकी डेट की घोषणा कर दी जाएगी दोस्तों। मोटे मोटे तौर पर 2021 यानी कि अगले साल इस अवार्ड को दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। इसरो प्लान्स टू लॉन्च वीनस मिशन नेम्ड शुक्रयान 1 बाय विच ईयर, यानी कि इसरो ने किस वर्ष का शुक्रयान 1 नामक शुक्र मिशन शुरू करने की योजना बनाई है? दोस्तों योजना बनाई है इसरो ने कब तक? तो ऑप्शन नंबर सी 2025 तक दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि इसकी घोषणा तो बहुत पहले से कर दी गई, लेकिन अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि दोस्तों आप प्रश्न क्यों ये पढ़ रहे हैं दोस्तों? इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर जो इसरो है और जो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज दोस्तों उसने घोषणा की है कि ये दोनों साथ में मिलकर के शुक्रयान 1 नाम का दोस्तों जो शुक्र का मिशन है उसको लॉन्च करने का काम करेंगे। कब दोस्तों? तो 2025 में। अब देखिए ऐसा पहली बार भी हो रहा है कि इसरो के दोस्तों जो वाहन के ऊपर कोई सा दोस्तों पेलोड भेजा है। किसका दोस्तों? तो फ्रांस का पेलोड पहली बार भेजा जा रहा है दोस्तों। ये पहली बार इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका निर्णय कब लिया गया? इसका निर्णय लिया गया 30 सितंबर 2020 को। इसरो के अध्यक्ष के सिवन और फ्रांस के दोस्तों जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन? तो जीन वेनस, और उनके बीच में दोस्तों बैठक हुई तब ये निर्णय लिया गया, तब दोस्तों इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट इसरो के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता रहा है हमेशा, इसीलिए आप दोस्तों इसको गांठ बांधकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपको ये लोगो दिख रहा है इसरो का, इसने अपना लोगो कब अपनाया? तो 2002 में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अब देखिए इससे पहले दोस्तों एक भारत की एजेंसी जिसका नाम है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 यानी कि इससे पहले। आप देखो इसको सही से याद कीजिएगा। अब देखिए जो इसरो है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में। अब देखिए इसके पढ़ने के प्राइमरी स्पेस पोर्ट है, यानी कि दोस्तों कहाँ से ये अपना लॉन्च करते हैं दोस्तों? कहाँ से? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, और ये दोस्तों इसरो का पहला स्पेस सेंटर है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है दोस्तों, और आमतौर पर अभी जहाँ से जोड़ा जा रहा है अधिकतर तौर पर उसका नाम है क्या? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। ओके, अब देखें दोस्तों अगला प्रश्न हम 5 नंबर के लिए।
कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए 1 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसने लगभग 45 दिनों के अंदर में 1.5 लाख दोस्तों टेस्ट किए हैं एक दिन के अंदर में दोस्तों। कितना अच्छा इसका रिकॉर्ड है। और दोस्तों जितने भी भारत में दोस्तों टेस्ट हो रहे हैं उसका लगभग ये 13.6% दोस्तों केवल कहाँ हो रहा है दोस्तों? वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसमें से जितने भी इसने टेस्ट किए अभी तक उसमें से अभी 72% जो टेस्ट है दोस्तों जो RT-PCR टेस्ट इसमें किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों लगभग इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने से लगभग दोस्तों 2-3 दिन पहले तक लगभग उत्तर प्रदेश ने 1,98,896 टेस्ट करने का काम किया है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसकी राजधानी है कहाँ दोस्तों? तो लखनऊ। इसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 31 है और लोकसभा की 80 है। और राज्य बना था कब? तो 24 जनवरी 1950 को और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में आता है, जिसके पहले टाइम के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। और इसका राजकीय जानवर है बारहसिंगा, पक्षी सारस, पेड़ अशोक, फूल पलाश, डांस कथक। दोस्तों कथक बहुत अधिक पूछा जाता था इसलिए आप याद कीजिएगा। खेल है फील्ड हॉकी। ओके, केमिकल मिनिस्टर स्टार्टेड होम डिलीवरी ऑफ फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स ऑफ विच स्टेट, यानी कि रसायन मंत्री ने किस राज्य के किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी शुरू की है दोस्तों? शुरू की है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए हमारे रसायन मंत्री हैं दोस्तों, उनका नाम है DV सर्बानंद गौड़ा और उन्होंने इसकी सुविधा चालू की और इसके माध्यम से जो राज्य के किसान होंगे जिनको खाद चाहिए दोस्तों तो वो अपने घर पर मंगा सकते हैं। अब देखिए इसके दोस्तों उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जिसके दोस्तों उनको पॉइंट ऑफ सेल नाम की जो डिवाइस है उसके माध्यम से वो पेमेंट कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों इसमें जो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर दोस्तों उनको अपना फिंगरप्रिंट नहीं डालना होगा, सीधे दोस्तों वो OTP के माध्यम से वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राज्य में दोस्तों उसको राज्य के लगभग 10,641 दोस्तों पंचायत में इसको लॉन्च किया गया और इसको रायतु भरोसा केंद्रीय योजना के तहत में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट आंध्र प्रदेश के बारे में, जिसकी दोस्तों राजधानी है अमरावती, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी और इससे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन तथा पार्लियामेंट में सीटें राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 और राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में आता है, जिसके प्रेजेंट टाइम की चीफ जस्टिस हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं JK महेश्वरी। और इसका राजकीय डांस है दोस्तों कुचिपुड़ी, जानवर काला हिरन, पक्षी तोता, फूल चमेली और पेड़ है नीम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटमेंट द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में ऑप्शन नंबर यानी कि चरणजीत सिंह अत्रा की दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले तक दोस्तों यानी लगभग 3 महीने से दोस्तों ये पद खाली था, जिसके ऊपर हमारे इसके दोस्तों पूर्व जो डिप्टी MD थे जिनका नाम था प्रशांत कुमार और उनको RBI की तरफ से दोस्तों कहाँ पर तो यस बैंक में दोस्तों भेज दिया गया। तो इसी के दोस्तों ये पद खाली था, लेकिन अब इसको पद को भर दिया गया किसके प्रति दोस्तों? चरणजीत सिंह अत्रा के प्रति। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। विच स्टेट गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लीन ब्यूटीफुल कम्युनिटी टॉयलेट कैटेगरी, यानी कि किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों इस प्रथम स्थान प्राप्त किया ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात ने दोस्तों स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। अब देखिए इस पुरस्कार का नाम, इस पुरस्कार का नाम है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 और दोस्तों दिया किसने? इसको दिया हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत और जिन्होंने दोस्तों इनको देने का काम किया। अब देखिए तो ये पुरस्कार दिया गया किस किसको? तो राज्यों को, जिलों को, ब्लॉकों को और ग्राम पंचायतों को दोस्तों इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जैसे आपने देखा कि स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में सबसे पहला स्थान किसको मिला? गुजरात को।
ठीक है। और उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु के चिरापल्ली को जिला स्तर पर दोस्तों प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। और दोस्तों इस अभियान के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में भी इसको दोस्तों अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं प्रयागराज और बरेली, उनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के तौर पर दोस्तों इस पुरस्कार को दिया गया है, ठीक है। और इसमें गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत हरियाणा और तेलंगाना को नंबर 1 राज्य के तौर पर दोस्तों पुरस्कार दिया गया। किसके तरफ से? तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके तरफ से। अब हम देखेंगे अगर प्रश्न 9 नंबर के लिए, विच कंपनी लॉन्च्ड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन, यानी कि किसने छोटे व्यवसायों की मांग को बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है। दोस्तों आप देखिए अभियान शुरू किया है किसने? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गूगल इंडिया ने दोस्तों छोटे जो व्यवसाय हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों एक अभियान चालू किया है। अब देखिए इसके माध्यम से दोस्तों ऑनलाइन तरीके से दोस्तों जो गूगल होगा वो लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करेगा दोस्तों। कैसे? जो छोटे व्यवसाय दोस्तों जो अभी आमतौर पर लॉकडाउन की स्थिति में दोस्तों काफ़ी स्तर पर बंद हो गए, तो उनको आगे चलाया जाए, दोस्तों उनका चक्का चलाया जाए, तो इसके प्रति गूगल ने दोस्तों ये निर्णय लिया है, ठीक है। और दोस्तों इसमें मेन तौर पर कहा जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों कि जो ऑनलाइन तक जो वो सामान खरीदते हैं बड़े बड़े कंपनी से, उनको छोड़ करके जो उनके छोटे दुकानदार दोस्तों जो बाजार जो छोटे व्यवसायी हैं उनसे सामान खरीदने का काम करें, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट गूगल के बारे में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू यानी कि कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक रहे हैं लेरी पेज और सर्गी बिन, तथा इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन एंड सीईओ हैं दोस्तों सुंदर पिचाई, ठीक है। और दोस्तों ये भारतीय हैं इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आज की वीडियो का 10 नंबर के लिए और लास्ट प्रश्न, हाउ मेनी सिटीज ऑफ द कंट्री हैव बिकम ओपन डेफेकेशन फ्री, यानी कि देश के कितने प्रतिशत से अधिक शहर खुले में शौच मुक्त हो गए हैं? दोस्तों हो गए हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 97% से दोस्तों अधिक जो शहर हैं देश के वो खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब इस सर्वेक्षण किया गया तो इस सर्वेक्षण में देश के 12 करोड़ से अधिक नागरिकों के बीच में दोस्तों सर्वेक्षण किया गया, तब इस सर्वेक्षण को लोगों के बीच में लेकर आया गया। अब देखिए जो ये सर्वेक्षण है इसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत दोस्तों लॉन्च किया गया। उसको सबसे पहली बार 2014 में दोस्तों लॉन्च किया गया था दोस्तों, इसमें जनगणना की गई थी, ठीक है। अब देखिए जो पिछले साल का दोस्तों ये जो आंकड़ा है 2 अक्टूबर 2019 तक का दोस्तों, ये आंकड़ा अब की बार का 2020 में जारी किया गया। दोस्तों कब किया गया था? तो हमारे राष्ट्रपिता दोस्तों महात्मा गांधी उनके 150वें जयंती के उपलक्ष्य तक दोस्तों इस आंकड़े को जारी किया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमने कल यानी कि पिछले यानी दोस्तों परसों दिन के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों, क्या पूछा था कि हाउ मेनी ईयर्स हैज द सुप्रीम कोर्ट गिवन टू टेलीकॉम कंपनीज टू पे देयर एजीआर ड्यूज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? दोस्तों कितने साल का दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 साल का समय दिया गया है, ठीक है। सही जवाब किसने दिया है? तो विजय कुमार, बुल्ती घोष, कुणाल कुमार सिंह, सर्वेश काजी, भोलाशंकर बिस्वाल, शक्ति कुशवाहा, छोटू आर्यन, अमन कुमार, श्रीमानता बाग, निखिल मधेशिया, वाल्मीकि कुमार। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। और दोस्तों आपसे सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिएगा, जितना भी आपका होता है साथ साथ लिख दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अगर आप लाइक भी नहीं करते हैं तभी चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तभी चलेगा, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों आप शेयर कीजिएगा। और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पर दोस्तों आप अवश्य इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है। और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।